who is the most merciful and the most beneficent. A person who never made a mistake, never tried anything new. So, this is Sajjad Ahmed. Today I am here going to represent my presentation. Before starting my presentation, I want to introduce my group members. This is Salal Majid, Muhammad Usman, Sarfar Muhammad Usama Sarfaraz, Salman Bashir, Zainul Abidin, Rao Hana. I am very thankful to all of you that you all have worked hard and actively participated in this presentation. So let's start our presentation. So मेरे classmates, आज हम एक ऐसे न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। दरअसल वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। आज से तकरीबन 155 साल पहले वो न्यूक्लिक एसिड फ्रेडरिक मेजर ने वो जो है ना वो डिस्कवर किया था 1868 में, और वो न्यूक्लिक एसिड है आरएनए। सो मेरे क्लासमेट्स, लफ्ज आरएनए सुनते ही हर किसी के माइंड में एक ही सवाल अराइज हो रहा होगा, वो ये होगा, व्हाट इज आरएनए। ओके, तो आज हमें आरएनए के जो है ना हम इसको पढ़ेंगे कि आरएनए होता क्या है, और जो है ना उसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, और उससे जो रिलेटेड डिजीज है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैंने सबको पहले भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर कि सबके जबान में क्या सवाल होगा, एक ही सवाल होगा जो लफ्ज आरएनए सुनते ही वो क्या होगा, व्हाट इज आरएनए। तो मेरे दोस्तों, आरएनए बेसिकली राइबोन्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो किसी चीज से बनती है जिसका नाम है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स उसमें क्या क्या मौजूद होता है, उसमें जो है ना एक तो राइबोस शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, और दूसरा जो है ना वो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। और नाइट्रोजीनियस बेसिस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेसिस जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरिसिल जो है ना, दीस आर कॉल्ड द नाइट्रोजीनियस बेसिस। और ये तमाम के तमाम सब चीजें मिलती हैं, इसका एक नाम स्पेसिफिक जो नेम है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है ना राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाता है। सो वी कैन से दैट द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ व्हाट, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएनए कहा जाता है। सो मेरे दोस्तों, आरएनए की हम बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो मैंने पहले भी कहा था कि राइबोन्यूक्लिक एसिड में जो भी कंपोनेंट्स हैं वो चार चीजें हैं। एक तो उसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरिसिल होता है। जबकि डीएनए में वो तीन कंपोनेंट्स मौजूद तो होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीनों नाइट्रोजीनियस बेसिस मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क ये है कि डीएनए में यूरिसिल के बजाय थायमिन होता है, जबकि थायमिन की बजाय आरएनए में क्या होता है, यूरिसिल होता है। ठीक है, बेसिकली आरएनए क्या करता है, आरएनए जो है ना हमारे जो भी जीन एक्सप्रेशन है वो डीएनए से कैरी करता है। और डीएनए से कैरी करता है, क्यों कैरी करता है? दरअसल ये मैंने आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट आरएनए क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। डीएनए से इंफॉर्मेशन कैरी करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस बनाता है। वो प्रोटीन किस तरह बनता है, कैसे बनता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके जो है ना डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए में क्या है। डीएनए में जो है ना डबल स्ट्रैंडेड होती है, जबकि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि डीएनए में क्या होता है, एक तो राइबोस, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और जबकि आरएनए में राइबोस शुगर होता है। और उसकी दूसरी जो है थायमिन जो है ना ऑलवेज प्रेजेंट होता है, डीएनए में यूरिसिल मौजूद नहीं होता, जबकि आरएनए में यूरिसिल होता है। थायमिन की जगह पे क्या होता है, वो जो है ना वो थायमिन की जगह पे यूरिसिल हो जाता है। अब इसकी आप लोग जो है ना बेसिक जो स्ट्रक्चर को भी आप लोग देखोगे कि डीएनए और बेस इसमें जो है ना स्ट्रक्चर को देखते हुए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये मैंने जो है ना आप लोगों को वही सेम एज इट इज वो बेसिक स्ट्रक्चर में है कि ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किए कि इसमें जो न्यूक्लियो बेसिस है ना डीएनए, अगर हम आरएनए की बात करें तो इसमें ग्वानिन और साइटोसिन जो है ना वो न्यूक्लियो बेसिस है, और जबकि इसमें जो है ना आरएनए की हम बात करें तो इसमें जो है ना साइटोसिन, ग्वानिन वही न्यूक्लियो एसिड है, लेकिन इसमें जो है ना थायमिन होता है और दूसरा जो है ना एडेनिन होता है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर को अगर आप लोगों की जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है वो तो इस स्ट्रक्चर को देखते ही उन लोगों को तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगर हम राइबोस की बात करें, उसमें जो हाइड्रोजन है उसमें क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप्स है। क्या, हाइड्रोक्साइड की ग्रुप बात करें उसमें दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं, और जबकि डीऑक्सी की यानी डीएनए की बात करें तो इसमें जो है ना एक जो है ना हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। अब इस स्ट्रक्चर को देखते ही आप लोगों के एक सवाल में जरूर एक जो है ना एक सवाल जनरेट होगा, तो वो ये होगा कि वो स्ट्रक्चर से ही हमें जो है ना मालूम होगा कि बेसिकली डीएनए को डीऑक्सीराइबोस शुगर क्यों कहा जाता है। अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर पर क्यों, क्योंकि ये राइबोस की बात करें तो इसमें जो है ना दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं, जबकि डीएनए की बात करें तो उसमें एक जो है ना हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है।
ठीक है। तो इससे अगली स्लाइड है, आप लोग देख सकते हो कि हम क्या, मैंने पहले भी बताया था कि प्रोटीन जो है ना डीएनए आरएनए क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और प्रोटीन जो है किस प्रोसेस से गुजरता है, वो कौन कौन से पाथ को फॉलो करते हुए गुजरता है, उसके लिए मेरे दोस्तों आरएनए के टाइप्स का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जो 3 टाइप्स हैं आरएनए के, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की बात करें तो मैसेज से ही जाहिर है कि नाम सुनते ही ना जाहिर है कि इसमें मैसेज होता है। क्या वो करता है, मैसेंजर जो आरएनए होता है, जो भी हमारे जीन एक्सप्रेशन है वो डीएनए से कैरी करता है, और तमाम के तमाम जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद किसमें होता है, डीएनए में मौजूद होता है। और वो डीएनए से क्या करता है, इंफॉर्मेशन जो है अपने पास इकट्ठा करता है। क्यों करता है, क्योंकि फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनानी है ऐसे, वो डीएनए से जो भी इंफॉर्मेशन है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक बेसिकली वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अब इसकी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, मुझे क्या बनाना है, घर बनाना है। अब घर बनाने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत होती है, एक मैप की जरूरत होती है। उस मैप में क्या मौजूद होता है, इंफॉर्मेशन मौजूद होता है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो घर बन रहा है कौन, प्रोटीन बन रहा है, और प्रोटीन जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, मैसेंजर आरएनए के पास। ठीक है, अब क्या करता है मैसेंजर आरएनए जो है ना, डीएनए से जो है ना मैसेंजर आरएनए बन गया, इसका एक प्रोसेस है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शंस। अब वो जो भी मैसेंजर आरएनए जो भी जो है इंफॉर्मेशन कैरीज करता है उसे आगे ट्रांसफर करता है, जिसका क्या होता है, वो है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए बेसिकली नाम से जाहिर है किसी चीज की ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पे किस चीज की ट्रांसफर होती है, अमाइनो एसिड्स की ट्रांसफर होती है। व्हाई, बिकॉज वी नो दैट द अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड्स की जो है ना वो ट्रांसफर होती है, और एक पेप्टाइड जो है ना वो चेन बनता है। एक जैसे ही एक पेप्टाइड चेन बनता है वो क्या करता है, आर जो ट्रांसफर आरएनए है वो जो अमाइनो एसिड्स है उसको आगे फर्दर ट्रांसफर कहां पे करता है, राइबोसोमर्स की तरफ। अभी मुझे घर बनाना है, मैंने पहले भी कहा था, मैप बनी, मैप में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारे मैप में मौजूद है। अब घर बनाने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे ब्लॉक्स की जरूरत है, सीमेंट्स की जरूरत है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स वाला जो काम रोल अदा कर रहा है वो कौन कर रहा है, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है ना वो क्या करते हैं, उस प्रोटीन्स को बनाते हैं। ठीक है, अब ये जैसे ही ये अमाइनो एसिड इस प्रोटीन की चेन बनी, ठीक है, पेप्टाइड की चेन बनी, और वो आगे क्या होता है, राइबोसोमर्स की तरफ जाते हैं। अब राइबोसोमर्स जो है ना वो क्या करता है, मैसेज को रीड करता है। जैसे ही मैसेंजर आरएनए से मैसेज को रीड करता है तो उस हिसाब से राइबोसोमर्स जो है ना वो क्या करता है, आरएनए का जो ज्यादातर हिस्सा है वो राइबोस, क्योंकि इसे क्यों राइबोसोमर्स कहते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम्स में पाया जाता है। अब आरएनए के जो भी है वो क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में एक मशीनरी के तौर पर काम करता है। अब मेरे पास ब्लॉक्स भी आ गए, सीमेंट्स भी आ गए, अब मुझे किस चीज की जरूरत होगी, मिस्त्री की जरूरत होगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो राइबोसोम्स है वो दरअसल एक मिस्त्री के तौर पर काम करता है। ठीक है, आप ऐसे समझे, तो राइबोसोम्स जो है वो क्या करता है, एक मशीनरी है, क्या करता है वो उस हिसाब से जो है ना प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम जानते हैं कि जैसे ही प्रोटीन्स जो है ना हम बनते हैं तो एक बॉडी के स्ट्रक्चर में जो है ना काम अदा करता है। सही है, तो यहाँ पे एक आयत है जो हमारा प्रोटीन क्या करता है, बॉडी की स्ट्रक्चर बनाता है। अल्लाह ताला ने खुद जो है ना कुरान मजीद में फरमाया, क्या फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान जात को एक खूबसूरत तरीके से जो है बनाया, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है। तो मेरे दोस्तों, प्रोटीन क्या करता है, बॉडी के जो भी फंक्शंस है वो सारा का सारा काम प्रोटीन्स करता है। और प्रोटीन बॉडी की स्ट्रक्चर बनाता है, प्रोटीन्स एंजाइम्स बनाता है, एंजाइम्स जो भी काम है, जो सारा का सारा पूरा का जो काम है वो क्या करता है, प्रोटीन्स जो है ना उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब हम फंक्शंस को देखेंगे तो बेसिकली आरएनए की जो फंक्शन है वो प्रोटीन्स बनाता है। और आरएनए जो है ना, आरएनए के बगैर, डीएनए के बगैर जो भी आरएनए होता है वो क्या करता है, डीएनए अपना इंफॉर्मेशन आगे कैरी नहीं करता आरएनए के बगैर। अब जैसे मैसेंजर आरएनए है, अगर हम जो है ना दवा कंपनी, उसमें जो भी वैक्सीन जो भी बनते हैं वो मैसेंजर आरएनए बनता है। और तीसरा जो है ना इसका ये है कि ज्यादातर जो भी न्यू कैटेगरीज के जो भी मेडिसिन बनते हैं वो भी जो है ना मैसेंजर बनाता है। तो मेरे दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा, मैसेंजर जो है ना आरएनए पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े। अब उससे रिलेटेड जो है ना उसके डिजीज हैं। सो अब उसके डिस्कस करने के लिए रिलेटेड